हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित मंजरी का यूनिट 1 का चैप्टर द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स की एंड ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7। यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। जो हम प्रॉब्लम 6 पहले करके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वहां से आपको चेक करना है वेदर द पॉइंट्स आर बी एंड सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 6। वहां भी हमने सेम प्रूफ किया था कि ये पॉइंट्स जो हैं विदाउट प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ हमने प्रूफ करके दिखाया था डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कि ये पॉइंट्स जो हैं ये सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 की तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे R, और ये रहा हमारा B। ये R है और ये हमारा पॉइंट रहा B। पहले RB को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम ये B पॉइंट और ये C BC को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पहले RC को फाइंड आउट करेंगे, फिर BC को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम पूरा बेटा RC को फाइंड आउट करेंगे। अगर तो हमारा RB प्लस ये BC इक्वल आ जाता है ये पूरा RC के, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स जो हैं ये सेम स्ट्रेट लाइन पर ही लाई करते हैं। ठीक है, तो पहले हम RB निकालेंगे, फिर B से C निकालेंगे, फिर पूरा RC निकालेंगे। ठीक है, तो निकालना कैसे था? जैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पहले से निकालते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले हम निकालेंगे RB निकालने जा रहे हैं, तो ये ले लो R पॉइंट और ये ले लिया B पॉइंट। ठीक है, ये R और ये B। R के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं बेटा? -5 और -1। B के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए? ये हमेशा लिख के रख लेना है ताकि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला जब यूज करें तो एक्स वाई में कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। ठीक है, और हम इजीली अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकें। ठीक है, -2 और -5। ठीक है, यही है। ठीक है, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो RB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? वेरी गुड, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। चलो लगाते हैं अब ये फॉर्मूला। तो मैंने आपको बताया था अगर ये x1 y1 है तो ये आपका x2 y2 है। आप वाइस वर्सा भी ले सकते हो, आप इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, सेम आंसर आता है। ठीक है, तो RB की वैल्यू निकालेंगे अभी हम। अच्छा, x2 कितना है बेटा? -2 है ना। आगे ये आ गया माइनस, ये रहा माइनस। x1 कितना है? -5 है ना, तो लगा दो -5 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -5, ये आगे माइनस फॉर्मूले का। आगे y1 कितना है? -1 है ना, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब RB की वैल्यू निकालेंगे। मैंने आपको बोला जब अंदर दो माइनस माइनस आ जाए तो क्या करो? सबसे पहले अंदर के दो साइंस को खत्म करो, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, लगा दो प्लस। -2 माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया आपका -5 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, RB की वैल्यू क्या आ गई बेटा? अंडर रूट ऑफ, देखो -2 + 5, माइनस प्लस माइनस, है ना। तो जब 5 में से 2 गए तो 3। अब देखना है साइन कौन सा लगता है। साइन हमेशा जो नंबर बड़ा है उसी का लगता है। ठीक है, तो नंबर बड़ा कौन सा है? 5, और 5 के साथ में क्या लगा हुआ है? प्लस। वेरी गुड, है ना। तो जो हमारा आएगा उसमें भी 3 ही रहेगा। 3 प्लस का अगर माइनस होता तो लिख देते हैं ना, अंडरस्टूड है ये प्लस। अब देखो माइनस प्लस माइनस, है ना, तो 5 में से 1 गए 4, बट साइन किसका आएगा? जो बड़ा है। बड़ा कौन है? 5 के साथ क्या लगे बेटा? माइनस, है ना, तो जो 4 आएंगे उनके साथ भी माइनस लगा हुआ होगा, है ना। कितना सिंपल है। तो ये देखा -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, RB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो 3 3 9, हाँ ये आ गया हमारे 9 प्लस
देखो बेटा ये -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, 4 4 16, तो ये आ गया हमारे 16। 9 + 16 कितने होते हैं बेटा, कितने होते हैं 25, वेरी गुड, ठीक है। और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, यस। तो आरबी की वैल्यू क्या आ गई, 25 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को काट दिया है ना, तो आरबी की वैल्यू बच्चे हमारी आ गई कितनी, 5 यूनिट्स, है ना, ठीक है, ये हमने निकाल लिया, ठीक है, इतना काम तो हम कर चुके, ठीक है। अब आगे हम क्या निकालेंगे, शाबाश, अब हमने निकालना है बीसी, ये रहा हमारा बीसी, ठीक है। चलो इसको भी ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें इजीली नजर आए पॉइंट्स कौन कौन है ना। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं बेटा, -2 -5, सी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं 4 और -12। प्लीज जरूर लिख लिया करें, ठीक है, इसे आप ही को इजी हो जाएगा, मतलब है इजी है, बस जब आप वहीं से देख के यहां से डायरेक्ट पुट करोगे तो बेटा कई बार गलती लग सकती है, ठीक है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पहले ऐसे बना लो। तो ये आ गया आपका x1, ये आ गया आपका y1, ये आ गया आपका x2, ये आ गया आपका y2, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं बीसी, ठीक है। तो क्या आ जाता है, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, x2 - x1 का होल स्क्वायर। बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, एक बार हमने लिख दिया, ठीक है, तो बस फिर उसी में पुट करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, किसी का मन है वो लिख ले, ठीक है, जरूरी नहीं है कि नहीं लिखना है आपको, बट एक बार जरूर लिखना है, ओके, 1 टाइम यू हैव टू राइट। क्यों, क्योंकि कई बार टीचर बोलते हैं कि फॉर्मूला कहाँ है, चलो जी नंबर काटो, ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है, एक बार जरूर लिखना है, ठीक है। चलो देखो x2, और आप बार बार लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, इट्स अ गुड हैबिट, ठीक है, कीप इट अप। x2 कितना है 4, अच्छा आगे आ गया आपका माइनस, देखो यहां से ये आ गया आपका -x1, x1 कितना है -2, ये लगा दी मैंने -2 का होल स्क्वायर, प्लस y2, y2 कितना है बेटा, y2 है हमारा -12, है ना, आगे आ गया आपका माइनस फॉर्मूले का, आगे है y1 कितना बेटा -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, होल स्क्वायर। चलो दूसरा काम क्या होता है हमेशा हमारा, हाँ बीच के साइंस को एक बना दो, दो है तो एक बना दो भाई, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस -12 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। बीच के नंबर ये है बीच के, ठीक है, इसको नहीं छेड़ देना, ये बच्चे होते हैं इसको छेड़ देते हैं, ठीक है, ये मारेगा आपको -12, ठीक है, नहीं मारता यार, ऐसी मजाक कर रही हूं, ठीक है। 4 + 2 = 6, वेरी गुड, 6 का होल स्क्वायर, प्लस अब देखो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 12 में से 5 निकाल दो, कितने आएंगे 7, वेरी नाइस, ठीक है। अब देखो 12 बड़ा था, इसके साथ क्या था, साइन माइनस का था, ठीक है, तो ये माइनस नहीं बोलना है, ठीक है, ये माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो BC = चलो ठीक चल रहे हैं, 6 6 are 36, प्लस अब देखो ये क्या है आपका -7, देखो -7 इंटू -7, माइनस माइनस प्लस 7 7 are 49, ठीक है। तो BC की वैल्यू क्या आ गई बेटा, √ऑफ, देखो इधर 49 और 36 को प्लस करके देखेंगे, 9 और 6 15, वेरी गुड, 4 और 1 5 और 3 8, है ना, 85, तो आपका क्या आ गया 85, ठीक है बेटा। इसको कुछ करेंगे नहीं, ऐसे ही रहने देंगे, सच इतने यूनिट्स लिख देते हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे अगर नीड पड़ेगी तो उसको करेंगे आगे पीछे अपने क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे क्या निकालेंगे बेटा, अब हम पूरा अब RC, देखो RC निकालना है ना पूरा, तो RC को फाइंड आउट करेंगे अब हम, ठीक है, RC को निकालेंगे बच्चे। RC देखो बेटा, R के क्या कोऑर्डिनेट्स है -5 और आपका -1, ठीक है, ओके, और C के क्या कोऑर्डिनेट्स आपके 4 और -12। चलो RC निकालते हैं अभी हम, ठीक है, सॉरी, RC = √ऑफ x2, चलो पहले नाम दे दो x1,
y1, x2 y2, ठीक है। x1 x2 कितना है, x2 माइनस x1 करते हैं ना, x2 कितना है 4 माइनस आगे क्या आएगा बेटा -5 है ना, x1 -5 है कि नहीं है, पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा -12 है ना, फिर ये आ गया माइनस y1 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आर सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बीच में 2 साइन है तो पहले 1 बना लो, ठीक है। 4 माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर प्लस -12 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आरसी की बेटा वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 9 + 5 क्या होते हैं बेटा 4 + 5 कितने होते हैं 9 का होल स्क्वायर प्लस -12 और +1 माइनस प्लस माइनस है ना, 12 में से 1 गई 11, बट बचे कैसे माइनस बड़ा था -12, तो माइनस का साइन आपका आएगा और 11 का होल स्क्वायर, ठीक है। आरसी की वैल्यू देखो बेटा क्या आई, 9 का स्क्वायर 9 9 जार 81 प्लस देखो -11 इंटू -11 11 11 जार 121 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका 121, ठीक है। आरसी की वैल्यू बेटा क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 121 प्लस 81 बेटा कितने हो जाएंगे 8, 1 और 1 2, 8 9 10 0 1 कैरी 2 202, ठीक है। देखो बेटा इसका भी रूट में आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, हम ये जो है ना रूट अपनी इस रूट को भी रूट में ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी फिर हम ऐसे ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखो अब हमें क्या निकालना था, आर बी प्लस बीसी, तो हमें चेक करना था कि आर बी प्लस बीसी इक्वल है आरसी के, पूरा आरसी के, ठीक है। ये आपने आर बी की वैल्यू निकाल ली, ये आपने बीसी की वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है, और ये आपने आरसी की वैल्यू को फाइंड आउट किया, ठीक है। आरबी की वैल्यू को लगाओ बेटा, आरबी कितना है √25 प्लस बीसी की वैल्यू को लगाओ 102, ये इसके बराबर हो सकती है, ओ सॉरी बीसी की वैल्यू है 85, ठीक है सॉरी 85 है ना, 202 के, तो बेटा ये दोनों को ऐड कर दोगे आप, ये 202 के बराबर तो कभी भी नहीं होगा, 5 और 5 10 0 1 कैरी 8 10 और 1 11 110 है ना, अंडर रूट ऑफ 110 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 202, तो हम बोल सकते हैं आरबी बीसी जो है वो एक लाइन में लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, therefore R, B and C do not lie on the same straight line, यहां पे लिख रही हूं मैं, therefore R के कोऑर्डिनेट्स आपके आगे -5 और आपका आ गया -1, ठीक है। R B के आगे -2 -5 एंड C के आगे बेटा आपके 4 और -12, तो आगे क्या लिखोगे, आर नॉट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा यहां तक हुआ, अब बोल रहे हैं आपको नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स, बोथ सेट्स कौन से, क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमने प्लॉट नहीं किया था वहां हमें बोला नहीं था प्लॉट करने के लिए है ना लाइंस को, तो बोल रहे हैं अब प्रॉब्लम नंबर जो 6 की थी आपने उसका और ये वाली लाइन, ये जो आपने अभी प्रूव किया कि ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों के पॉइंट्स को मार्क करोगे, ठीक है, ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको ग्राफ के ऊपर मार्क करके दिखाऊंगी इसको, फिर हम अपने चेक करेंगे अपने आंसर्स को कि हमने जो आंसर निकाले वो वेल सेटिस्फाइड है कि नहीं है, ठीक है, या हमें ऐसे ही निकाल दिए बस, है ना। तो इनको हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके देखेंगे, ओके। बेटा जिसको ये वीडियो पसंद आती है, मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड माय चैनल नेम इज विंग अकेडमी, ओके, विंस अकेडमी VINC विंस अकेडमी, ओके, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।
ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, ओरिजिन को एक वर्टेक्स मान के आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना, अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। सबसे पहले आपको राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल प्लॉट करके दिखाना है। देखो राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, सबसे पहले राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल इस तरह का एंगल होता है जिसमें एक एंगल जो है आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। ये राइट एंगल हो गया। आइसोसेलेस होने का मतलब ये है कि कोई दो साइड्स जो है उस ट्राइंगल की वो इक्वल भी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन बनाकर दिखा दिए जिसमें एक पॉइंट आपका ओरिजिन होना चाहिए। तो ओरिजिन आपका पॉइंट ये है। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, एक आपका राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अगर ये ओरिजिन है, मैं यहां से अगर मैं राइट साइड को जाऊं, आप चाहो तो लेफ्ट साइड को भी जा सकते हो। ठीक है, तो राइट साइड को अगर मैं चलूं, आप 1 यूनिट 2 यूनिट, आप 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, जितने यूनिट आप चलना चाहते हो आप चल सकते हो। ठीक है, अगर यहां से मैं 2 यूनिट चल रही हूँ तो ऊपर की तरफ भी बच्चे 2 ही यूनिट चलना आपको। ठीक है, ये आ गया आपका 1 पॉइंट, ये आ गया आपका 2 पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट्स को आप मीट कर दो तो ये आपका बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें क्या है, ये वाली साइड और ये वाली साइड नाम दे देते हैं इसका ए ओ बी। ठीक है, जिसमें ओ ए साइड जो है वो ओ बी साइड के इक्वल है। इसमें क्या है, ओ ए जो साइड है वो इक्वल है ओ बी के, और ए ओ बी आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ। अच्छा, आप बोल रहे हैं एक और आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करके दिखाओ जिसका एक वर्टेक्स जो है क्वाड्रेंट थर्ड में है और एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट फोर्थ में है। ठीक है, तो चलो वो भी ड्रॉ करके दिखा देते हैं इनको, सेकेंड पार्ट इसी फिगर में। तो हमें पता है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है और ये बच्चे आपका फोर्थ होता है। ठीक है, तो अब क्वाड्रेंट जो है, एक पॉइंट हमारा कहाँ होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वर्टेक्स, और एक हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ओरिजिन से हम देखेंगे, ओरिजिन से जब हम मार्क करेंगे बेटा, सपोज लेट में यहां से, क्योंकि यहां से करूंगी तो बहुत छोटा ट्राइंगल मेरा बनेगा, थोड़ा बड़ा बना लूंगी। आप चाहो तो +3 से भी कर सकते हो, तो मैं यहां से बनाती हूँ, इट इज ऑफ योर चॉइस। ठीक है, तो मैं सपोज पॉइंट 2 यूनिट्स चलती हूँ, यहां से -2 से स्टार्ट करती हूँ और लेफ्ट साइड पे मैं 2 यूनिट्स चलती हूँ। सिमिलरली मैं यहां से, क्योंकि मुझे आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है तो मेरी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगी, ये इसी पॉइंट से मैं क्या करूंगी, राइट साइड भी +2 यूनिट्स ही चलूंगी। ठीक है, ये मेरा आ गया, ये मेरा पॉइंट आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में और एक पॉइंट मेरा आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। और ओरिजिन से बच्चे हमें बनाने थे तो ओरिजिन से मैं इसको क्या कर दूंगी, ज्वाइन कर दूंगी इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरे 2 ट्राइंगल जो हैं, सॉरी, ये बनके तैयार हो जाएंगे इस तरह से, जिसमें आपकी क्या है, इसका नाम दे दो ओ पी क्यू। ठीक है, ये आपका एक और ट्राइंगल जो है सेकेंड पार्ट का आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका एक क्वाड्रेंट एक पॉइंट वर्टेक्स जो है क्वाड्रेंट थर्ड में है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ट्राइंगल सबके वेरी कर सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी चॉइस है कि आप कितने यूनिट्स लेना चाहते हो, आप राइट साइड पे बनाना चाहते हो, लेफ्ट साइड पे बनाना चाहते हो, इट इज ऑफ योर चॉइस। बट इतना ध्यान रखना कि जितने यूनिट्स इस साइड से लोगे उतने ही ऊपर की तरफ लेना या नीचे की तरफ लेना, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, और जितना इधर इधर लेफ्ट साइड पे चलोगे उतना ही राइट साइड पे चलना और फिर ओरिजिन से ज्वाइन करना, आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल रेडी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।